वाला सीन था, इसीलिए रणजी ट्रॉफी खेल के मुझे लगता है यही राइट टाइम है। और बहुत बहुत शुक्रिया सबको, क्योंकि सिर्फ चाहे वो बजीपा हो या युवीपा हो, चाहे वीरू भाई हो, गौतम भाई, हर किसी ने मेरे साथ दिया, और स्पेशली इरफान और सुरेश ही रैना, जिसको मैं धर्मेंद्र से नाम से बोल, और क्योंकि बहुत मोस्ट हैंडसम क्रिकेटर हमारे साथ जब खेलते थे, हमें हमेशा उसको बोलते थे हम धर्मेंद्र। तो इन सब ने मेरा हमेशा मोटिवेट किया, और अभी भी फिलहाल सबसे बात होती है। और आपको पता है, एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज भगवान कृपा है, बट वो रिलेशनशिप्स जो है वो प्राइसलेस होते हैं। और अगर जब आप अपने प्यार क्रिकेट के साथ जब आपका प्यार बढ़ता है, आई थिंक नथिंग लाइक इट। श्री भाई, अब मैं वैसे कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने भज्जीपा का भी नाम ले लिया। अब आपका देखिए करियर सब कुछ सही चल रहा था, बट देन केम वो जो इंसिडेंट्स आता है, वो भी शायद ऐसा आईपीएल का इंसिडेंस है जिसको शायद कोई भूलेगा नहीं। भज्जीपा और आपका जो वहां पे उस समय कह सकते हैं कि पंगा ही हो गया एक तरीके से। वो आपको लगता है उसने भी थोड़ी एक कहीं पे जाके आपकी इमेज को टार्निश किया? क्योंकि भज्जीपा का शायद ड्रेसिंग रूम में ज्यादा कह सकते हैं कि औरा कह लूं मैं, या पकड़ कह लेते हैं उसको, ज्यादा पकड़ थी उनकी आपसे ज्यादा, क्योंकि एक आप थोड़ा केरल से भी आते तो हिंदी पे उतनी पकड़ नहीं होती। बाकी एक मतलब कह सकते हैं ना, ड्रेसिंग रूम में वो आपसे ज्यादा सीनियर थे, पहले भी आ गए थे, तो आपने उनका नाम लिया अभी। तो अभी आपका रिलेशनशिप कैसा है, और तब जब था तो क्या हुआ? बहुत ही अच्छे, भगवान की शुक्र है। उस दिन से नहीं, उनसे पहले भी मुझे 2006 में भी अभी याद है मुझे, जब मैं वो नहीं खेल रहे थे, बजीपा को मैं हक करके जाता था, क्योंकि मुझे एक सुपरस्टिशन है, बिलीफ था कि जब भी बजीपा से बात होती या फिर हक करके निकलते थे, तो मुझे विकेट बहुत मिलते थे। और हमेशा मैं उन पे विश्वास करता हूँ। और जो भी उस टाइम पे वो सिर्फ वो कैसे बोलते छेड़छाड़ में, जैसे अभी धोनी भाई के बीच में मैंने वही बोला, भाई भाई के बीच में ऐसा होता रहता है। सिर्फ इतना था कि कैमरा के सामने और मीडिया ने उसको बहुत बुरी तरह दिखाया। मैं इतना ही बोलूंगा, वो चाहे वो मैं केरल से, वो पावरफुल है या नहीं हो, बजीपा हमेशा सपोर्टेड मी, इंक्लूडिंग यूवीपा। मुझे अभी भी याद है, हम दोनों इंडियन एयरलाइन उस दौरान ऐसा हो गया क्योंकि वो कैप्टेंसी कर रहे थे, देन द मैच वाज विद पंजाब किंग्स इन। हाँ जी। मैच खेल रहा था, तो बस मैं भूल गया कि आईपीएल है। मैं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा था। मुझे हर कोई मैच वॉर जैसे ही मैं खेलता हूँ। और अभी फिलहाल जब मैं कमबैक किया, थोड़ा कोशिश किया कि थोड़ा एग्रेशन थोड़ा कम करें, बट इट्स देयर इन द ब्लड। तो इसीलिए मैं इतना फास्ट बोलूंगा बॉलर कि का तो एग्रेशन होना ही चाहिए ना। फास्ट बॉलर के पास अगर एग्रेशन नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आता ना मैच देखने का भी। भगवान की शुक्र है, अभी बहुत सारे फास्ट बॉलर्स है जो अग्रेशन दिखा रहे हो, परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हो, और उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। एंड रविश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थैंक्स अ लॉट आप सबको, जो भी अभी लाइव सुन रहे हैं उन सबको भी प्रणाम। लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट। थैंक यू रविश भाई, एंड आपको भी स्पेशली बिग थैंक्स टू न्यूज़ नेशन फॉर श्योर, क्योंकि उस टाइम पे वो महेंद्र सिंह सर और सुशील दोषी सर सबके साथ उधर बैठना और वो शो करने में भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था। अगर आप जो ये लाइव सुन रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि जब मैं वो शो कर रहा था, मेरा फैन तभी भी चल रहा था, मगर उनके बाद मेरा और बिलीफ भी बहुत कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। और पूरी टीम को भी मुझे एवरीबडी हु वाज देयर हु सपोर्टेड मी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बड़े भाई। श्री भाई, मैं एक दो सवाल आपसे बस और पूछ लेता हूं, उसके बाद आप मेरे साथ लाइव पे जरूर जुड़ जाना स्ट्रीमिंग में, क्योंकि दर्शक आपको देखना भी चाहते हैं। तो मैं एक दो सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आपके करियर में आपको सबसे डिफिकल्ट बैट्समैन कौन लगा? इंटरनेशनल, इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, चलो इंडिया का एक बता दीजिए और एक बता दीजिए इंटरनेशनल बैट्समैन जो आपको डिफिकल्ट लगा। इंडिया का एक ही है, सबको पता भी है, सचिन पाजी। उनसे डिफिकल्ट कोई बैट्समैन मैंने देखा नहीं है, इंटरनेशनल में भी डोमेस्टिक में भी। मगर मैं एक बात तो बहन कहना चाहूँगा, इंटरनेशनल में किंग चार्ल्स, आई मीन लारा, एनी डे लारा वाज द टफेस्ट विकेट। ये दो विकेट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे। अच्छा श्री भाई, एक सवाल और कि आपकी जो सीम पोजीशन हुआ करती थी बॉलिंग, अभी आप शामी को भी देखते होंगे, शामी का जो सीम पोजीशन रहता है, पहले अगर हम देखें तो श्रीसंत का वो सीम पोजीशन रहता था, और कई बार सनी गावस्कर सर ने भी कमेंट्री में कहा कि जेफ थॉमसन की सीम पोजीशन कि पढ़ने के बाद जब तक बॉल विकेट कीपर के पास नहीं जाता सेम रहता है, आपका भी सेम रहता था। तो ये कला आपने कैसे सीखी, कहां से ये कला डेवलप हुई कि सीम पोजीशन बिल्कुल जैसा गेंद गिर रहा है वैसा ही जा रहा है?
तो विश भाई ऐसा अभी मैं एकेडमी में सिखाऊंगा, ऐसे तो थोड़ी फ्री में लाइव में बोलेंगे। अच्छा, स्लाइवा का जो नियम है वो हटा दिया है, तो क्या कहोगे एमसीसी ने? जो भी रूल्स एमसीसी कम्स, स्लाइवा कोई के बात बारे में अभी एमसीसी कह रहा है स्लाइवा नहीं लगा सकते बॉल में अब। उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि अपने रणजी ट्रॉफी भी खेले और विजय हजारे वगैरह खेले। योर स्वेट इज मोर देन इनफ, क्योंकि सॉल्टी है ना स्वेट, तो उसमें भी यू डू गेट द स्विंग, सो यू कैन मेंटेन द बॉल आल्सो। और जेंटलमैन्स गेम बोलते क्रिकेट को, तो एक्चुअली सलेवा ना डालने, एक्चुअली इट गेट्स बेटर, आई थिंक। स्पिटिंग और एंड सलेवा, इट्स एक्चुअली अ गुड रूल, दैट दिस इज अ वेरी गुड रूल टू कम। ओके श्री भाई, बस हमारे एक फ्रेंड है मोनू तिवारी, अंजनी तिवारी, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अंजनी, अगर आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं श्री भाई से तो। श्री भाई बहुत बहुत नमस्कार सबसे पहले आपको। अ, भारत में बहुत सारे क्रिकेटर हुए हैं जिनकी एक सपना रहता है कि वो भारत की विनिंग वर्ल्ड कप टीम का पार्ट बने, और आपके पास दो दो वर्ल्ड कप आप विनिंग टीम के पार्ट रहे हैं। तो किस तरह से आप अपनी इस उपलब्धि को देखते हैं? बेशक आप थोड़ी आपके पास चीजें होंगी जिस पे आप करेंगे कि करियर थोड़ा सा रुका, लेकिन आप 2007 और 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम के पार्ट रहे हैं। तो कैसे अपनी उस जर्नी को देखते हैं? कैसा लगा था आपको? सबसे पहले तो सेलेक्टर्स एंड कैप्टन की शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया। और मैं ही बोलूँगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और अब जो पूरी मेहनत काम आता है जब। और मैं जो भी ये सुन रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जब मैं केरला के लिए खेलता था, या फिर क्लब के लिए खेलता था, या चाहे कोई इंडियन एयरलाइंस टीम जब दिल्ली लीग खेलता था, या फिर चेन्नई में भी एमआरएफ के लिए खेलता था, ऐसे बहुत मौके आते हैं जिधर आपको हार मिलता है, या फिर आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। मगर विजय तो वही होता है, पूरी जुनून के साथ लगे रहना है, कभी छोड़ना नहीं, और मेहनत को छोड़ना नहीं है। तो मैं पूरी, यस भगवान की कृपा है, सबकी दुआ है, मगर आपकी मेहनत कभी भी कम होना नहीं चाहिए। तो शायद जो मेहनत मैंने किया और जो विश्वास था मेरे, अभी भी बिलीव जो सिस्टम है, जो वर्क एथिक्स है, वो बहुत अच्छा है। और सिर्फ उसके कारण ही मैं कर पाए। और अगर मैं कर सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है। तो जो भी ये सुन रहे हैं, मैं यही बोलूँगा कि अगर लाइफ में कोई भी एक मौका आए, तो कभी छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, और मेहनत करते रहना है, और अपने आप पे पूरा विश्वास करना चाहिए। अच्छा, अभिषेक है क्या? अभिषेक, फटाफट श्री भाई से सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि हमें फिर लाइव सेशन भी करना है श्री भाई के साथ, तो आपका जो जी सवाल है पूछ लीजिए। जी जी श्रीसन सर, मतलब आपको शायद याद होगा या नहीं, 2006 में जब आप इंदौर आए थे, तब आप रॉबिन उथप्पा एंड कुछ मेंबर्स राजवाड़ा मंदिर भी गए थे दर्शन करने के लिए। राजवाड़ा, सॉरी, खजराना मंदिर। तो हाँ, सर साहब, आप कुछ बच्चों के साथ फोटो भी खिंचाए थे। पहले आने नहीं देखे थे सिक्योरिटी वाले, आपने बोला था प्लीज बच्चों को आने दो। उन बच्चों में से सर एक मैं भी था, और बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे डायरेक्टली बात करके। थैंक यू बहुत फॉर दैट शुक्रिया। मोमेंट। थैंक यू। वो खजराना मंदिर भी गए थे, और इन हमेशा वो सिटी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, अभी एंड भी। सर, जब आपको उधर मैंने उस समय बोला था कि सर प्लीज आप कुछ अच्छी बॉलिंग करिएगा। उस दिन आपने 6 विकेट लिए थे अगले दिन। सो वो भी एक अभी भी वो रिकॉर्ड है, अभी भी वो रिकॉर्ड है, अभी किसी ने तोड़ा नहीं है जी। एंड उस दिन आपके साथ रॉबी सर भी थे, तो उन्होंने डेब्यू नहीं करा था। मैंने पूछा था सर ये कौन नए खिलाड़ी है, बोलेंगे कल मार देंगे। उन्होंने भी 86 मार दिए थे तब। 90, हाँ सही है, सही है। अच्छा श्री भाई, एक फनी मूवमेंट में आपसे जरूर पूछ लेता हूँ, जो कि फैंस भी जानना चाह रहे होंगे। वीरेंद्र सहवाग भाई, हमारे वीरू भाई, एक बार बोल रहे थे कि आप जब 2007 वर्ल्ड कप चल रहा था, आप भगवान को चिट्ठियां लिखा करते थे। क्या ये बात सच है? आज कबूल करके बताइए कि लिखते थे, नहीं लिखते थे भगवान को चिट्ठियां? नहीं, भगवान को खत नहीं लिखते थे। मैं हमेशा ग्रेटफुल, कोई भी होटल रूम में या कहीं भी, अभी भी मैं करता हूँ, चाहे वो हम्म। मूवी, तो मैं हमेशा वो पेपर में लिखता हूँ, थैंक यू गॉड। भगवान को खत नहीं, मैं सिर्फ ग्रेटफुल हूँ, सब भगवान की दिया हुआ है। और आई ऑलवेज राइट थैंक यू गॉड एंड कीप स्माइलिंग श्रीशांत। ये आप लिखते हैं, डायरी में लिखते थे? 2007 वर्ल्ड कप के दौरान भी आप लिखते थे? हाँ, हमेशा हमेशा लिखते आए हैं। और सबसे पहले तो वेंगी भाई ने देखा था, वो वेंकटेश भाई ने, वेंगी भाई ने देख के सबको बोला था कि ये श्रीशांत तो खत लिखता है भगवान को। मैंने बोला भगवान को खत नहीं, अगर खत लिखना लोगों को लगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।